हो जाएगा तो रायपुर नगर निगम को पैसा भी मिलेगा, केंद्र से भी पैसा मिलेगा। फिर बोले वार्ड बढ़ेगा तो उसमें भी रायपुर नगर निगम को फायदा था। मगर अब ये पता चल रहा है कि लगभग 12 साढ़े 12 लाख चारों विधानसभा मिला के जनसंख्या रायपुर के 70 वार्डों की होती है। लगभग 14,000 प्रत्येक वार्ड में, एक वार्ड में मतदाता रहेंगे। और हमने ये कहा कि जब 2019 में आपने परिसीमन किया था और 10 साल के बाद परिसीमन होता है, मगर वापस आप 2024 और 25 में फिर वापस आप परिसीमन करवा रहे हैं और आधार आपने 2011 का ही रखा है। इसमें आज करीब 1 से 1.5 घंटे तक चर्चा चली। फिर आखिरी में जो निष्कर्ष निकला वो यह निष्कर्ष निकला कि इसके लिए एसडीएम साहब को, एडीएम साहब को, जो इनके नोडल के अधिकारी है, एक ट्रेनिंग की जाएगी और उसमें पक्ष के 7 लोग और विपक्ष के 7 लोग, इन लोगों को बैठा के पूरी ट्रेनिंग बताया जाएगा, पूरा विवरण समझाया जाएगा और उसके बाद फिर यह परिसीमन की जो है प्रक्रिया पूरी होगी। 18 जुलाई तक के इनको पूरा परिसीमन करके प्रकाशित करके इनको प्रकाशन करना है 18 जुलाई तक की। तो इसके पहले मुझे लगता है कल या परसों ही इसकी एक बैठक होगी जिसमें पूरे तरीके से परिसीमन के बारे में समझाया जाएगा। दूसरा जो अहम जो चर्चा हुई है वो सिटी बसेस को लेकर हुई है। जुलाई में इसकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और सितंबर में जो 100 बसेस हैं वो रायपुर में दौड़ने लगेगी। रायपुर के इसका लाभ मिलेगा इलेक्ट्रिक बसेस का। जो पूरा जो टेंडर हो रहा है वो पूरा केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है, पूरा केंद्र सरकार इसको पूरा हैंडल कर रही है। तो मुझे लगता है कि अगस्त और सितंबर के महीने में रायपुर को इलेक्ट्रिक बस की जो सेवा है वो मिलना चालू हो जाएगी। तीसरा जो प्रमुख एजेंडा था वो रायपुर के जल भराव को लेकर, आज बहुत सारे जगह का जल भराव की बातों को लेकर आज कई सारे जगह की बात सामने आई। तो जल भराव को भी लेकर हमने प्रस्ताव तैयार करवा रहे हैं, हम प्रस्ताव तैयार करने को कहा है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जल भराव के लिए भी हम लोगों को पैसा मिल जाएगा। 102 दिन के अंदर में अभी हम लोग जो रायपुर के प्रभारी मंत्री हैं केदार कश्यप जी, हम लोग पूरा पार्षद दल उनके पास भी जाने वाले हैं कि आप जल कष्ट में या बाढ़ आपदा में रायपुर नगर निगम को कोई राशि प्राप्त हो। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसमें भी रायपुर नगर निगम को कोई राशि प्राप्त होगी और मुझे पूरी उम्मीद है। आज आप सबको पता है कि हम तात्यापारा चौड़ीकरण के लिए भी हमने विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उसमें हमने एसडीएम साहब से लेकर, एडीएम साहब से लेकर, कलेक्टर साहब, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, उप मुख्यमंत्री तक के हमने चर्चा कर चुके हैं और उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम 7 दिन के अंदर ज्वाइंट एक बैठक करेंगे, दोनों विभागों को बैठा के इसमें जो भी होगा इसका निष्कर्ष निकालेंगे। मगर मैं आप लोग के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर इसका निष्कर्ष 1 हफ्ते 10 दिन में नहीं होगा तो हम रोड की लड़ाई करेंगे। यहाँ से लेकर नगर निगम से लेकर हम वहाँ तक सब मार्च पास्ट करेंगे, वहाँ हम लोग धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। मैं चाहता हूँ कि सरकार इसके पहले ही, क्योंकि प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है और 4 करोड़ रुपया आपको टोकन के रूप में प्राप्त हो चुका है, तो मुझे लगता है कि इनको पहले ही 7 दिन के अंदर इनको वहाँ पर काम चालू कर देना चाहिए। नहीं होगा तो हम वहाँ तक के मार्च पास करेंगे और उसके बाद फिर धरना प्रदर्शन जो है वो हमारा चालू हो जाएगा। फिर हम रोड की लड़ाई इसके लिए हम लड़ेंगे। देखिए बहुत सारी जगह जहाँ पर जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है, जिस तरीके से अमर बंसल जी का वार्ड है, आपका जो एक
बहुत बड़ा समस्या होती है। मन्नू यादव जी के वार्ड में एक बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तीसरा जो है राजा तालाब, जहाँ पर कमरान अंसारी जी हैं, वहाँ पर बहुत बड़ी जल भराव की स्थिति हम लोगों को देखने को मिलती है। और ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर हम लोगों को जल भराव देखने की स्थिति हम लोगों को मिलती है। तो और ऐसे बहुत हम लोग ने सभी पार्षदों से इसमें हम राय ले रहे हैं कि ऐसी कहाँ पर है जहाँ पर जल भराव हमको देखने को, मतलब आपके पास सामने में उसका आप लिखित में दीजिए, क्योंकि उसमें कहा है, सरकार ने भी कहा है कि जो है जहाँ पर जल भराव की स्थिति है वहाँ पर हम उनको नालों को ठीक करेंगे। जयस्तंभ में भी बहुत जल भराव की स्थिति होती थी, मगर आज जयस्तंभ में 3-4 करोड़ रुपए काम होने के बाद अभी बारिश 2 से 3 बड़ी बारिश, अच्छी बारिश हुई, मगर वहाँ पर हम लोगों को जल भराव देखने को नहीं मिला। आपको ये भी याद होगा कि जो रवि नगर है, जो तेलीबांधा मरीन ड्राइव का पीछे का इलाका है, वहाँ पर भी बहुत जल भराव देखने को मिलता था। पूरा मतलब जल मग्न हो जाता था, कम से कम 6-6, 7-7 फीट पानी भर जाता था। मगर आज वहाँ पर भी काम हो गया, वहाँ पर भी इस बार भी जल भराव देखने की स्थिति हम लोग को नहीं मिली है। मैं इसी बात को लेकर चिंतित हूँ कि 10 साल में ये किया जाता है। 2000 आपके पास कोई नया आधार तो है नहीं, आप 2011 की जनगणना के आधार पे आप परिसीमन करेंगे, वापस परिसीमन कर रहे हैं, मतलब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, ये जरूर है कि विभिन्नताएं हैं, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ कि कुछ वार्ड 8000 के हैं, कुछ वार्ड 6000 के हैं और कुछ वार्ड सीधा 19000 के हैं। तो ये बहुत सारी विभिन्नताएं ऐसी है जहां पर हम लोग को देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है कि एक प्रकार से ये लोग क्या कर रहे हैं ये देखने के ऊपर है। जिस तरीके से अभी कमिश्नर महोदय ने बताया कि प्रत्येक वार्ड में हम 14,000 15,000 के लोगों की जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, अगर ऐसा कर रहे हैं तो हमारा उसमें समर्थन है, उसमें कोई गलत नहीं है। क्योंकि अगर आप पूरा सेम कर रहे हैं, सब तरफ 70 वार्ड में सेम कर रहे हैं, तो हमारा उसमें समर्थन है, कहीं कोई गलत नहीं है।